3 अगस्त 2024 हुई थी और अब परभनी में मुस्लिम आरक्षण जो रिजर्वेशन है उसको लेकर एक यहाँ पर उपोषण आंदोलन शुरू हुआ है, बेमुद्दत आंदोलन शुरू हुआ है। सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति के सर्वे सर्वा जिन्होंने इस आंदोलन को, इस संघर्ष को शुरू किया है, मुसलमानों के आरक्षण की जो एक जायज़ मांग है जिसको खुद कोर्ट कह रहा है, तमाम जो आयोग बनाए गए थे पिछली सरकारों के जरिए से, उन तमाम आयोगों ने सिफारिश की है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए तालीम में, नौकरियों में, तो उसको अब लेने की ज़रूरत है। सबने कह दिया है कि उन्हें देना चाहिए, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी मुफ्ती मौलाना जहांगीर नदवी साहब की। इन्होंने परभनी से इसकी शुरुआत की है। एक बेमुद्दत आंदोलन शुरू यहाँ पर हुआ है जिसमें आज 3 अगस्त को परभनी के पालक मंत्री संजय बंसोड़े इन्होंने खुद यहाँ पर आकर विजिट किया। उनसे बात करते मौलाना, आज पालक मंत्री ने तीसरे दिन विजिट की है आपके आंदोलन को आकर मुस्लिम रिजर्वेशन के लेके, क्या उन्होंने कहा है आपसे और कैसे ये आंदोलन आगे चलता रहेगा और मुसलमानों से क्या अपील करेंगे कि ये आंदोलन सबके लिए है, सबने इसमें शामिल होना चाहिए? क्या ये मुस्लिम आरक्षण के लिए जो बेमुद्दत आंदोलन है, ये सकल मुस्लिम समाज यानी सारे मुस्लिम समाज के लिए है और इसलिए सबने इसमें शामिल होना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे मुसलमानों का मसला है। हमारी हालत बद से बदतर हो गई और ये एक दो नहीं, हुकूमत के 3-3 कमीशनों ने अपने सर्वे में ये बात कही है कि मुसलमानों की हालत जो है बहुत ज़्यादा खस्ता है और इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। 5 से लेकर 15% तक सिफारिशात इन कमीशनों ने की है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमीशन, रंगानाथ मिश्रा कमीशन, जस्टिस महमूदुर रहमान कमीशन। तो इस बुनियाद पर 10 साल पहले हुकूमत ने रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया भी था, उसको बाद में कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट ने सारे मामले पर गौर करने के बाद तालीमी रिजर्वेशन बाकी रखा था और हुकूमतों से कहा था कि इस सिलसिले में इक़दाम करें। 10 साल हो गए, इस सिलसिले में कोई इक़दाम अभी तक नहीं किए गए। इस वजह से मुस्लिम कौम का बहुत ज़्यादा माशी और तालीमी नुकसान हो रहा है। इसी बुनियाद पर हमने ये आंदोलन छेड़ा जिसमें सबको शिरकत करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही ग्रुप्स और सारे ही समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी शिरकत और मौजूदगी यहाँ पर दिखा रहे हैं। आज पालक मंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी हमारी मांगों को, मुतालबात को सुनकर अपनी तरफ से मदद का यकीन दहानी फरमाई और कहा कि हम इस सिलसिले में आपके साथ हैं, हम आपके दुख दर्द को समझते हैं, आप हमारे लिए अजनबी और गैर नहीं, हम आपकी बात बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे और आपको हम रिजर्वेशन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने इसी के साथ कुछ लोगों को मुख्यमंत्री और नायब वज़ीर आला से मिलने के लिए बम्बई आने को भी कहा। हमने उस सिलसिले में मशवरे के बाद गौर करके जवाब देने की बात कही है। इतनी बात यकीन से कही जा सकती है कि हमारे पिछड़ेपन की वजह से रिजर्वेशन का मुतालबा गैर वाजिबी नहीं है और आज नहीं कल ये मुतालबा हुकूमत को मानना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने इस बात को माना है और हम मुसलमान इसको लेने के लिए पुरअज़्म है। तो जब तक हमारे मुतालबात पर गौर करके यकीन नहीं दिलाया जाता, हम आंदोलन करते ही रहेंगे, चाहे उसके लिए कितना ही समय और कितनी ही मुद्दत गुजर जाए। हमारे साथ राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गट के प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी के अध्यक्ष वसीम बुरहान साहब, उनसे बात करते हैं। आज जो सकल मुस्लिम समाज कृति समिति परभनी की तरफ से एक ही आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण के लिए यहाँ पर आंदोलन 3 दिन से चल रहा है। आज यहाँ पर संजय बंसोड़े पालक मंत्री आए थे, क्या उन्होंने आश्वासन दिया सर? क्या आज परभनी शहर में सकल मुस्लिम समाज की जानिब से पिछले 3 दिनों से साखड़ी उपोषण शुरू है, जो कि मुस्लिम महाराष्ट्र की मुस्लिम समाज का हक है 5% एजुकेशन रिजर्वेशन। पिछले कई समितियों ने उनके अहवाल में स्पष्ट रूप से बताया है कि मुस्लिम समाज को एजुकेशन आरक्षण बहुत जरूरी है। इसी मांगनी को लेकर आज के यहाँ के हमारे सदर साहब मुफ्ती मौलाना जहांगीर, इनके सदारत में आज जो है उपोषण आंदोलन में बैठे हुए थे, इन्हीं सभी शिष्टमंडलों को परभनी जिले के पालक मंत्री आदरणीय संजय जी बंसोड़े साहब ने यहाँ उन्हें मिलकर उन्हें आश्वासन दिया। इनकी जो भी मांगनी है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा पवार और दूसरे उप मुख्यमंत्री सीएम साहब इन तक पहुंचाने की
उन्होंने आश्वासन दी है। सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति परभनी की जो बनाई गई है मुफ्ती मौलाना जहांगीर नदवी साहब उनके नेतृत्व में, उनकी क़ियादत में ये चल रहा है, तीसरा दिन आंदोलन का है। और उनके साथ जो आप मेरे पीछे लोग देख रहे हैं, तमाम लोग इसमें शामिल है एज ए मुस्लिम, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा हो, सब ने यहाँ पर मुसलमानों की जो जायज़ मांग है रिजर्वेशन की, जिसे खुद कोर्ट कह रहा है कि देना चाहिए, सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और जिन दूसरे जो लोग मांग रहे हैं, जैसे मराठा आंदोलन की बात अगर कही जाए तो मराठा आंदोलन पूरी तरह से लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, पूरी उनकी जो बिरादरियां हैं वो शामिल हो रही हैं। और जो कोर्ट जिसको देने से इनकार कर रहा है वो मांगा जा रहा है, और हमें कोर्ट ने देने के लिए कहा है, हमें सिर्फ लेना नहीं आ रहा है। तो यहाँ परभनी से आंदोलन शुरू हुआ है। एडवोकेट इम्तियाज खान हमारे साथ है, सदस्य है सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति परभनी के, और AIMIM के वो जिला अध्यक्ष भी है, उनसे बात करते हैं। वकील साहब, आंदोलन का तीसरा दिन है, आज पालक मंत्री ने भी यहाँ पर विजिट की है, मौलाना मुफ्ती जहांगीर साहब नदवी और तमाम उलमा इकराम ने ये परभनी से इसको शुरू किया है। कैसे देखते हैं, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, और ये बढ़ते बढ़ते पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन होगा, क्या कहें? इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आज जो पालक मंत्री साहब खुद उपोषण स्थल पर आकर उन्होंने परभनी आरक्षण कृति समिति के सदर अली जनाब मौलाना जहांगीर नदवी साहब को यकीन दहानी दिलाई है कि जल्द ही वो रियासती हुकूमत से उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि आधी जीत मुस्लिम कृषि आरक्षण समिति की आधी जीत यहीं पर हुई है। और आप देखेंगे कि परभनी में आज जो माहौल बना है, मैं मुफ्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुस्लिम समाज में एक चेतना जगाई है कि इसमें सर्वपक्षीय लोग, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, सर्व समावेशक मुस्लिम क़यादत को उन्होंने एकत्र और एक जगह लाने की कोशिश की है। और ये पूरी क़यादतें पुरजोर तरीके से मुफ्ती साहब और आलिम उलमाओं की क़यादत में काम कर रही है। और मैं ये भी शुक्रगुजार हूँ कि मुफ्ती साहब ने हमको उनके ज़ेर सरपरस्ती लेके हमें काम करने का मौका दिया। और मैं यकीन दहानी दिलाता हूँ कि जब तक ये आंदोलन चलेगा, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ पूरे ज़िले भर में मुस्लिम आरक्षण कृति समिति का साथ देगी और शाना बशाना उनके साथ साम दाम दंड भेद से खड़े रहेगी। और इंशाअल्लाह और कामयाबी जल्द से जल्द मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। और हमारी कोशिशों को कामयाबी मिलने की निशानियां नजर आ रही है। और मैं तमाम आवाम से अपील करता हूं कि कौम के कुछ मीर जाफर और मीर सादिक कौम में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि ये उपोषण MIM का है, ये उपोषण BSP का है, ये उपोषण शिवसेना का है। मेरे भाई, जब उलमा साथ में आते हैं तो कोई सवाल करने की गुंजाइश नहीं। कौम ने एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और ये सीखना चाहिए जरांगे पाटिल से कि उनके मराठा समाज को उन्होंने किस तरह एकत्र किया। आज मराठा समाज हर पार्टी में और इख्तिदार में है, बीजेपी में मराठा, शिवसेना में मराठा, कांग्रेस में मराठा, राष्ट्रवादी में मराठा और सत्ता में मराठा। लेकिन जब उन्होंने एकत्र आके इतिहाद का सबूत दिया तो हम मुसलमान कलमा गो कौम है, इतिहाद एक सब में खड़े रहने का हुक्म हमको मिला है, तो हम क्यों नहीं हमारे हकों के लिए एक सब में खड़े रह सकते। और किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का मसला है मेरे भाई। रिजर्वेशन सबको लगने वाला है, हमारी आने वाली नस्लों को सुधारना है तो हमें रिजर्वेशन लेना है। इसलिए मैं तमाम अवामुल्लाह से गुजारिश करता हूं कि सब मतभेद विसर के जो उलमाओं ने आवाज दी है उस उलमा को लब्बैक कहकर यहाँ हाजिर रहे और अपनी हाजिरी लगाए और ये गलत फहमी दिल में से निकाले कि ये उपोषण ये पार्टी का है, वो पार्टी का, किसी का नहीं है। ये उलमाओं की क़यादत में मुस्लिम आरक्षण कृति समिति परभनी के मार्फत चल रहा है। इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। और हमारे से गुजारिश करता हूं कि ये सागड़ी उपोषण है, यहाँ पर हमें सरों की गिनती नहीं कराना है, वक्तन फक्तन आकर अपनी हाजिरी लगाना है और इस उपोषण को कामयाब बनाना है। सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति परभनी के सदस्यों में से एक हमारे साथ मौलाना खुद्दूस मिल्ली साहब है, जो इस आरक्षण की जो लड़ाई परभनी से शुरू हुई है, जिसे परभनी को आंदोलन की भूमि कहा जाता है, यहाँ से जो आंदोलन शुरू होते हैं वो पूरे महाराष्ट्र तक फैल जाते हैं और जिस मकसद को लेकर शुरू होते हैं वो कामयाबी तक पहुँचता है, जिसमें आज मुस्लिम आरक्षण जो हमारा हक है, जिसे हमें मिलना ही चाहिए। और ये तमाम मुसलमानों की लड़ाई है, किसी पार्टी की, किसी विशेष की नहीं है, और उलमा इकराम ने इसे हाथ में लिया है। मौलाना खुद्दूस मिल्ली साहब से बात करते हैं। मौलाना, क्या कहेंगे, तीसरा दिन है आज पालक मंत्री ने भी विजिट की है, क्या लगता है कि मौलाना जहांगीर नदवी साहब के ज़ेरे निगरानी में ये आंदोलन चढ़ा है, कितनी इसको कामयाबी मिलेगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा, क्या कहें? माशाअल्लाह, ज़िला परभनी के मशहूर शख्सियत मेरे रफ़ीक मोहतरम मौलाना मुफ्ती शेख जहांगीर साहब
मिल्ली नदवी की निगरानी के अंदर जो है पुरअमन तौर पर परभनी शहर एसपी ऑफिस के सामने जंतर मंतर शाहीन बाग के अंदर जो है ये जो मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से मतलब है कि जो सिलसिला जारी हुआ है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, काबिल मदह है। और हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक जो है हिंदुस्तान में जितने समाज के लोग रहते हैं हर एक को मतलब ये है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इंशाल्लाह जो है जब तक ये धरना आंदोलन जारी रहेगा हम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अइम्मा किराम जो है मौलाना शेख जहांगीर साहब का, उनके मामले का बिल्कुल साथ देते रहेंगे। और मैं अपील करता हूँ शहर परभनी के दानिशवरान मिल्लत के अलावा जो है उलमा हुफ़्फ़ाज़ से अपील करता हूँ कि वो जो है इस मुस्लिम आरक्षण के जो तो हम भरपूर साथ दें और लोगों को जारी मुतवज्जे करें। इंशाल्लाह जो है ये जो है जो मतलब जद्दोजहद जो मेहनत चल रही है इंशाल्लाह जो है ये कामयाब होकर रहेगी। अल्लाह ताला हमें यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुआ आंदोलन आज अपने तीसरे दिन में पहुंच चुका है 3 अगस्त। और आज पालक मंत्री जो परभनी के पहली बार उनकी डीटीपीसी की मीटिंग यहाँ पर हुई है और उस मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण जो तमाम मुसलमानों की तरफ से, परभनी जिले के मुसलमानों की तरफ से उलमा इकराम की क़यादत में शुरू किया गया है, उसको उन्होंने यहाँ पर विजिट की पालक मंत्री ने। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना शिंदेगढ़ के नेता जलील पटेल साहब है। हर पार्टी के लोग जो मुस्लिम हैं यहाँ पर आ रहे हैं और इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि फौरी तौर पर 5% जो आरक्षण कोर्ट कह रहा है देने के लिए मुसलमानों को, वो जल्द से जल्द दिया जाए। पटेल साहब से बात करते हैं। पटेल साहब, आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, और आज पालक मंत्री साहब भी यहाँ पर आए थे। क्या आप देखते हैं परभनी से जो आंदोलन, जो मांग शुरू हुई है, एक जायज़ मांग है आरक्षण को लेकर, कैसे इसको देखते हैं और क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हिंदी में बोलने के बजाय मराठी में बोलना चाहता हूँ। मौलाना जहांगीर नदवी साहब यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे शिक्षण संरक्षण आरक्षण ह्यासाठी जे उपोषण त्यांचं आज तिसरा दिवस आहे। मी कलेक्टर ऑफिसमध्ये असताना कुरेशी साहेब होते की मी पालकमंत्र्यांना पण सांगितलं की साहेब तुम्हाला जाता जाता तिथं व्हिजिट द्यावं लागते। त्यांनी व्हिजिट पण दिली। मला दुसरं काम असल्यामुळे मी पुढे गेलो, त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत राहू शकलो नाही। मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी प्रत्येक सरकारामध्ये उदासीनता आहे। हे सरकार नाही, म्हणजे मागचे बी जे सरकार गेले आणि ही बी सरकार आहे, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासंदर्भामध्ये फार उदासीनता आहे। ही खेदाची बाब आहे। मराठा आरक्षण असो किंवा ओबीसीचं आरक्षण असो, धनगर समाजाचं आरक्षण असो किंवा मराठा ओबीसी आरक्षणामध्ये जी आता लढाई चालू आहे, ह्यांच्या संदर्भामध्ये सरकार ज्या भूमिका घेत असताना जेवढी तळमळ त्या आरक्षणासाठी दाखवतात किंवा त्या समाजासाठी दाखवतात, पण मला वाटते त्याच्यापेक्षा जर 10% बी मुस्लिम समाजासाठी ती तळमळ दाखवली तर समाज तुमचा ऋणी राहणार आहे। मी शिंदे गटामध्ये असताना मुख्यमंत्र्यांना पण सांगितलंय की मुख्यमंत्री महोदय, जर आपल्याकडे आपले लोक जर आपल्याला पक्षामध्ये जर आणायचं असेल, काही करायचं असेल, आपल्याकडे वळवायचे असतील तर आपल्याला त्यांचे कामं करावं लागतील। मी जलील पटेल आहे, पक्षामध्ये आहे, पण जलील पटेलचं कोणी काम ऐकणार नाही। पण सरकारनं जलील पटेल ज्या सरकारमध्ये आहे त्या सरकारमध्ये असताना समाजाचे जर काम झाले तर मला एक सांगता येईल की बाबा समाजाचं हे काम ह्या आपल्या सरकारनं, ह्या शिंदे सरकारनं आपलं हे काम केलेलं आहे। त्यांनी सांगितलं मला की आपण याच्यासाठी आपण बसूत आणि त्याच्यावर बसून आपण एक मीटिंग घेऊ, आता बघूत आपण काय काय होते। पण हे आमच्या उलेमांनी जे हे हातामध्ये घेतलंय हे फार मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे। त्यांचे हे निश्चितच हे परभणीपासून हे आंदोलनाचं हे जे कार्य चाललंय तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निश्चितच हे पेटणार आहे। मी ह्या नक्कीच आरक्षण आणि सरकारला कोर्टाने 5% आरक्षण अध्यादेश काढून देण्यासाठी आदेश दिलेले, सुचवलेले आहे, पण सरकार त्याच्यावर कुठलीच अंमलबजावणी करत नाही। मी विनंती करतो मुस्लिम समाजाच्या महाराष्ट्राच्या वतीने मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांना की आपण ही बाब आपल्या लक्षात आम्ही आणून दिलेली आहे, परत आम्ही तुमच्या लक्षामध्ये आणून ह्या समाजाच्या माध्यमातून समाजाचा विषय म्हणून आम्ही तुमच्या लक्षामध्ये आणून देऊ। ते विषय आपण जर हाताळला आता ह्या महिन्यामध्ये निश्चितच आपल्याला पक्षाला निश्चितच याचा फायदा होईल आणि समाज तुमचा ऋणी राहील।
मी सांगतो मुस्लिम समाजाला फक्त वापर करण्याशिवाय दुसरं कुठलंही काम कुठलाही पक्ष हे म्हणून ते म्हणून कोणाला नाव ठेवायचं नाही. सगळेच पक्ष मुस्लिम समाजाचा आज रोजी वापर करत आहेत. मी पक्षाचा एक पदाधिकारी आहे, मला राजकारणाची परिभाषा कळते, मला इतर समाजाचा विकास कोण्या दृष्टिकोनातून होत आहे, आमच्या समाजाबद्दल का उदासीनता आहे हे माझ्या डोळ्यानं बघत असल्यामुळं मला थोडा खेद वाटतंय. पण शिंदे साहेब, तुमच्याकडे मी ज्या अपेक्षेनं आलो, समाजाच्या कामासाठी आलो, निश्चितच तुम्ही समाजाचे काम आपण आपल्या हाती घेऊन यांचे आरक्षणाचा मुद्दा लवकर सोडतील अशी अपेक्षा करतो. आणि पूर्ण हे जे उपोषण साखळीमध्ये बसलेले आहेत, आमचे मौलाना आहेत जे त्यांच्यासोबत सहकारी आहेत, मी त्यांचं सर्वांचा धन्यवाद व्यक्त करतो. निश्चितच आपण लढत आहात, आम्ही तुमच्या सर्व सोबत आहोत, सर्व समाज तुमच्या पाठीशी आहे. निश्चितच एक दिवस आपल्याला यश येणारच आहे आणि निश्चितच याच्यावर मुख्यमंत्री साहेब ह्या महिन्यामध्ये 15 दिवसामध्ये तोडगा काढतील. त्याच्याबद्दल आम्ही एक समिती त्यांच्यापाशी जाईल आणि आमच्या सर्व उपोषणांची हकीकत त्यांच्यापर्यंत आम्ही ठेवूत. आणि निश्चितच याच्याबद्दल जे बी काय ते बोलतील, जे काय करतील ते महाराष्ट्र बघणारच आहे. त्याबद्दल मी परत मुख्यमंत्र्याला विनंती करतो, मुस्लिम समाजाचा 5% आरक्षणचा मुद्दा आपण सोडवावा आणि आम्ही सोडविल्यानंतर आपले ऋणी राहतील हे सांगून मी 2 शब्द संपवितो. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM परभनी शहर अध्यक्ष अखिल साहब हैं, उनसे बात करते हैं. अखिल भाई, 1 अगस्त से जब से आंदोलन शुरू हुआ है, हालांकि ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये रिजर्वेशन मुसलमानों की लड़ाई है और उलमा इकराम की क़ियादत में लड़ी जा रही है. लेकिन हम देख रहे हैं कि आप 1 अगस्त से और उससे पहले 8-15 दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस किया जा रहा था, आपने भी कई बार अपील की थी. आज पालक मंत्री खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक शिष्टमंडल को मुंबई बुलाया है कि इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे. आप कैसे देखते हैं, जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहे? ये बात सही है, कामयाबी बिल्कुल आंदोलन के माध्यम से मिलने वाली है. आंदोलन करने की जरूरत नहीं है ना, मुख्यमंत्री के हाथ में सब है ना. मुख्यमंत्री लाडली बहना चालू करते, लाडला बहू चालू करते. मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम कि ये कमेटी 4-4 बार जो है सो मुसलमानों के ऊपर रिसर्च करके गई है कि आरक्षण, शिक्षण और आर्थिक के अंदर मुसलमानों कमजोर हो चुके हैं. इनको मुख्य प्रवाह के अंदर लाने के लिए आरक्षण की जरूरत है. बाबा साहब की व्याख्या नहीं कर रही है मुख्यमंत्री को. मुख्यमंत्री ने ये सोचना चाहिए कि अपन ये लाडली बहना चालू करने से पहले इतना 14% मुस्लिम समाज इस महाराष्ट्र का वंचित हो चुका है आरक्षण से, ये पहले करना चाहिए ना. मुख्यमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है ना, मुख्यमंत्री को कैबिनेट बुला के आदेश करने की जरूरत है. और जो आरक्षण कोर्ट ने जब लागू किया है, जब कोर्ट ने जब बोला है कि सिर्फ अमल बजानी करना है और कोई पार्टी कोर्ट में जाने वाली नहीं है कि भाई क्यों उसके खिलाफ में जाने वाले, क्यों तो कोर्ट ने खुद कहा है कि मुस्लिम समाज की परिस्थिति शिक्षण और आरक्षण सुरक्षा में ऐसी हो गई, इनको संरक्षण भी दो और जो है सो आरक्षण भी दो शिक्षण के अंदर. तो मुख्यमंत्री के खाली 2 लफ्ज है, एक सिग्नेचर मारने का काम है, बाकी इतने मुसलमानों के लड़के हो जाएंगे फिर अगर उन्होंने दे दिया. मुख्यमंत्री जब हमारा काम करेंगे तो मुख्यमंत्री के पीछे रहेगा ना मुस्लिम समाज, किसके पीछे रहेगा भाई? जब लाड़का मुख्यमंत्री बनेंगे, लाड़की बहना बना रहे, लाड़का भाव बना रहे, तो लाड़का मुख्यमंत्री बनेंगे ना लोग, रिजर्वेशन दे देंगे. तो आज ये कैबिनेट में जो है तो उन्होंने प्रस्ताव, सेशन बुला के उन्होंने प्रस्ताव पारित करने का और आरक्षण लागू कर देने का. दूसरा क्या काम है? और पूरी हम साथ में है ये रिजर्वेशन के. अब एमआईएम साथ में है बोले तो हमको मालूम है कि हमने मुंबई तक भी मोटरसाइकिल गए, हमने नागपुर में घेरावा करे. तो क्या जो सेकुलर पार्टी की बात करे वो सेकुलर पार्टी फेल निकली ना. उद्धव ठाकरे में भी 2.5 साल हुकूमत करा वो महाविकास आघाड़ी के नाम पर, उसके साथ राष्ट्रवादी थी, कांग्रेस थी, सारी चीजें थे, लेकिन इनकी मंशा ही नहीं हमको आरक्षण देने की. इनकी मंशा ही नहीं मुस्लिम समाज को ऊपर के प्रभाव में लाने की. इनकी मंशा यह है कि मुस्लिम समाज दबा कुचला और अशिक्षित रहे. क्यों तो ये जब शिक्षण लेंगे तो ये हरी भक्कम हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम के सगा हो जाएगा. उसके लिए मुस्लिम समाज को दबाने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है. इसलिए मैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से अपील करता हूं, अगर से तुम ये आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो हम इस पर तीव्र आंदोलन करेंगे. इसके बारे में मुस्लिम समाज आने वाली विधानसभा के अंदर सोचेगा. हमारे साथ मुदस्सिर असरार साहब है, AIMIM के युवा नेता है और परभनी MIM जिस
जोर के साथ इस आंदोलन में शुरू से लगी हुई है। आज तीसरा दिन है। उनसे बात करते हैं। असरार साहब, एमआईएम अपनी तरह से पूरी यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। एडवोकेट इम्तियाज खान, अखिल साहब, और 1 तारीख से ही लगातार आपकी कोशिश चालू है। आज तीसरा दिन है, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर जो परभनी शहर में आंदोलन शुरू किया गया है, ये मौलाना जहांगीर साहब के ज़ेर सरपरस्ती किया गया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तमाम ही सियासी पार्टी के लोग बहैसियत मुसलमान इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। और मैं तमाम ही परभनी शहर के लोगों से अपील करता हूं कि आप कोई भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी सियासी गैर सियासी मिली तंजीम से ताल्लुक़ रखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए, इस आंदोलन से जुड़े, क्योंकि आरक्षण हमारा अधिकार है जो हमें मिलना ही चाहिए। लिहाजा मैं तमाम ही लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन से जुड़े। 1 अगस्त 2024 से शुरू हुआ मुस्लिम आरक्षण कृति समिति परभनी का ये आंदोलन जो आरक्षण को लेकर है, हमारा आरक्षण हमारी लड़ाई, सकल मुस्लिम समाज कृति समिति के जो सर्वे सर्वा है मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब और तमाम उलमा इकराम की जेर निगरानी ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। और ये एक जायज़ आंदोलन, जायज़ मांग, जिसे खुद कोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश निकालकर तालीम में और नौकरियों में, यहाँ पर एजुकेशन में 5% आरक्षण देना चाहिए। ये ऐसा खुद कोर्ट ने कहा है। और तमाम जो आयोग बैठे थे जिन्होंने पूरी स्टडी करने के बाद सरकारों को अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें भी कहा है कि मुसलमानों की जो हालत है वो बहुत बद से बदतर हो गई है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, वो माइनॉरिटी है और उन्हें आरक्षण देना चाहिए। जबकि इसके उलट हो रहा है, जिन कौमों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जिनके पार्लियामेंट में और विधानसभा में इतनी संख्या है कि उनके आमदार है, खासदार है और वो महाराष्ट्र की आधी जमीन के मालिक है, फिर भी वो लोग आरक्षण मांग रहे हैं, जबकि उन्हें देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट खुद कह रहा है कि इन्हें नहीं दिया जा सकता। तब भी सरकारें उनके लिए कोशिशें कर रही है, सरकारें उनके लिए ऑर्डर निकाल रही है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई अध्यादेश नहीं निकाला जा रहा। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है आंदोलन की, जो पूरे महाराष्ट्र में बढ़ेगा। और जब तक मुसलमानों को 5% आरक्षण नहीं मिलेगा, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आज खुद मौलाना मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब इन्होंने बताया और सबसे अपील की है कि इस आंदोलन से जुड़े, ये तमाम मुसलमानों का आंदोलन है। परभनी जिले से इसकी शुरुआत की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज के लिए मैं कलीम कुरैशी।